वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कृषि विज्ञान कक्षा 8 पाठ 5 बागवानी एवं वृक्षारोपण। इस पार्ट में बच्चों हम इसके 9 नंबर क्वेश्चन तक को कवर करेंगे और 10 से लेके लास्ट तक के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। चलिए बच्चों फटाफट से हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बाग लगाने हेतु सर्वोत्तम मृदा होती है, तो बाग लगाने के लिए सर्वोत्तम मृदा यानी सर्वोत्तम मिट्टी क्या होती है? दोमट मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंचाई की विधि में सबसे कम पानी की आवश्यकता निम्न में से किस विधि में होती है? तो जो हमारी टपक सिंचाई है बच्चों, इसमें बहुत कम पानी लगता है और हमारे पेड़ों की सिंचाई भी हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है उष्ण कटिबंधीय जलवायु का फल है, मतलब उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु पाई जाती है वहां पर का कौन सा फल है? तो देखिए नाशपाती, सेब, लीची ये सब ठंडे जगहों के फल हैं। उष्ण कटिबंधीय फल हमारा इसमें से है आम। चलिए आगे देखते हैं। कोयलिया रोग प्रभावित करता है, मतलब कोयलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो कोयलिया रोग जो है बच्चों वो आम के पेड़ को प्रभावित करता है और आम के फलों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है फल वृक्ष बाढ़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। फल वृक्ष बाढ़ क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि फल लगा हुआ है और उसके चारों तरफ आपको एक बाढ़ की तरह, यहाँ बीच में मान लीजिए पेड़ इस तरह लगे हुए हैं इस तरह, और चारों तरफ एक बाढ़ के रूप में आपको कुछ पौधे लगाने, तो यहाँ पे किसका पौधा आप लगाएंगे? करौंदे का। इसमें से जो ऑप्शन दिया है कुछ कटीले पौधों को लगाना रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है इसमें से सही हो जाएगा हमारा करौंदा, ऑप्शन अ करौंदा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठंडी हवाओं से बचने हेतु बाग के चारों ओर डैश लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अब ठंडी हवाओं से बचाना है तो वायुरोधी पौधे लगाते हैं, तो यहां हम भर लेंगे वायुरोधी पौधे। नेक्स्ट है केला के पौधे डैश की दूरी पर रोपित करते हैं, मतलब केले के पौधे को कितनी कितनी दूरी पर रोपित करते हैं? तो 3 गुणे 3 मीटर की दूरी पर रोपित करते हैं। यहाँ पे हम फिलअप करेंगे। पौधरोपण हेतु डैश महीना सर्वोत्तम होता है। कौन सा महीना? जुलाई से अगस्त का महीना पौधरोपण के लिए सबसे अच्छा होता है। पौधरोपण की डैश विधि में पौध से पौध एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान रहती है। तो ऐसा किस विधि में होता है बच्चों? ऐसा वर्गाकार विधि में होता है। वर्गाकार विधि में क्या होता है? इस तरह वर्ग के रूप में यहाँ पे बराबर दूरी में 4 पौधे ऐसे लगाए जाते हैं, तो यहां से यहां की भी दूरी बराबर और यहां से यहां तक की भी दूरी बराबर होती है। फिर कह रहा है सांकुर डाली की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? तो सांकुर डाली की लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर एक शब्द में दीजिए। मटर किस ऋतु की फसल है? खरीफ ऋतु की, अक्टूबर से नवंबर। मृदा कटाव रोकने के लिए क्या रोपण करना चाहिए? तो मृदा कटाव रोकने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। किस माह में पात गोभी की पौध रोपित करनी चाहिए? जो पत्ता गोभी हम खाते हैं उसकी पौध कब रोपित करनी चाहिए? तो ये हमें करनी चाहिए बच्चों नवंबर से लेके मार्च के बीच में। किस फल वृक्ष को शाक वाटिका में रोपित करना चाहिए? तो पपीते को हमें जरूर शाक वाटिका में रोपित करना चाहिए। वन महोत्सव का आयोजन किस हेतु किया जाता है बच्चों? वन महोत्सव का आयोजन वृक्षारोपण के महत्व को बताने के लिए किया जाता है। लौकी, करेला, टिंडा, टमाटर, इसमें से बच्चों जो टमाटर है ये अलग हो जाएगा क्योंकि ये बेरी फ्रूट के श्रेणी में आता है, जबकि ये तीनों लौकी, करेला और टिंडा जो है ये कुकुरबिटेसी यानी सब्जी में आता है। इस तरह से आप समझ लीजिए कि टमाटर एक फल है, बाकी तीनों जो है वो सब्जी है। गला मेरा थोड़ा खराब है बच्चों, इसलिए आवाज को आप अवॉइड करें। नेक्स्ट है देखिए नींबू, अंगूर, मटर और केला। तो नींबू, अंगूर, मटर और केला, तो देखिए केले को भी फल की श्रेणी में रखा गया है, अंगूर को भी फल की श्रेणी में रखा गया और नींबू को भी, जबकि मटर जो है वो एक दाल की श्रेणी में आता है। तो इस हिसाब से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप कोई और भी लॉजिक यहाँ पर लगा सकते हैं। चश्मा लगाना, कलम बांधना, प्रकंद और कर्तन, तो देखिए ये बाकी तीनों जो हैं ये पौध लगाने के तरीके हैं, जबकि कर्तन यानी जड़ बोलते हैं उसको, तो ये हमारा यहाँ पे अलग हो जाएगा। सांकुर डाली, मूल वृंत, कलिका और ब्रीज, ये जो आपके तीनों हैं बच्चों ये आपके अलैंगिक जनन में आते हैं, जबकि बीज द्वारा प्रजनन जो है वो लैंगिक जनन में आता है। तो यहाँ पे बीज आपका अलग हो जाएगा, जबकि सांकुर डाली, मूल वृंत और कलिका जो है ये आपका अलग हो जाएगा।
नेक्स्ट है वर्गाकार विधि, आयताकार विधि, कायिक विधि और पंचभुजाकार विधि। तो कायिक विधि जो है ये बच्चों पौध बनाने की विधि है, जबकि बाकी तीनों जो है वो पौध रोपण की विधि है। तो यहाँ पे कायिक विधि अलग हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों, अंगूर रोपण हेतु उपयुक्त दूरी है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में से भरना है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 3 मीटर, हम भर देंगे। पूरक विधि को क्या कहते हैं? तो पूरक विधि को पंचभुजाकार विधि भी कहते हैं। आदर्श शाक वाटिका का आकार कितना होता है? 25 × 10 मीटर, यानी इसकी जो लंबाई है वो 25 होनी चाहिए मीटर और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर। इस तरह का इसका आकार होना चाहिए। चश्मा लगाने हेतु प्रयुक्त पॉलिथीन की मोटाई होती है, कितनी होती है? 100 गेज होती है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है सांकुर डाली की मोटाई मूल वृंत की मोटाई के होता है। तो सांकुर डाली जो हम लगाते हैं वो मूल वृंत के समान मोटाई का होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं बच्चों, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। लीची, लीची क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय फल। फिर कह रहा है केला, केला क्या है? उष्ण कटिबंधीय फल। फिर हमारा ईंट का भट्ठा, ईंट का भट्ठे से क्या होता है? कोयलिया, यानी कोयले की धुआं निकलती है, उसे कोयलिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है वन महोत्सव। वन महोत्सव में किस लिए बनाया जाता है? वृक्षारोपण का महत्व बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए मूल वृंत। मूल वृंत किससे संबंधित है? जड़ तंत्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दिए गए फलों की रोपण दूरी भरिए। तो आम की कितनी होती है बच्चों? आम की होती है 10 मीटर, यानी 10-10 मीटर पे लगाना चाहिए। लीची की 9 मीटर, केला की 3 मीटर और कटहल की कितनी दूरी होनी चाहिए? 10 मीटर। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दे रही हूं आपको। देखिए आम की होनी चाहिए 10 मीटर, लीची की होनी चाहिए 9 मीटर, केला की होनी चाहिए आपकी 3 मीटर और कटहल की आपकी होनी चाहिए कितनी? 10 मीटर। चलिए आगे पूछ रहा है, नेक्स्ट हमारे चलते हैं। दिए गए तथ्यों के अर्थ रिक्त स्थानों में भरिए। पुष्पोत्पादन मतलब फूलों की खेती, सब्जी उत्पादन मतलब सब्जी की खेती, फलोत्पादन मतलब फलों की खेती, समद्विबाहु त्रिभुज विधि, षटकोण विधि भी हम इसको कहते हैं, सदाबहार फल वृक्ष हर मौसम में हरे रहते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कह रहा है चश्मा लगाने के संदर्भ में फ्लो चार्ट को पूरा कीजिए। सबसे पहले मूल वृंत का चयन करना है, फिर मूल वृंत में चीरा लगाना है, फिर आंख को छोड़ते हुए कलिका को मूल वृंत पर रोपित करना है, उसके बाद 100 गेज पॉलिथीन की पट्टी लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों। सेकेंड पार्ट में हम नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस बच गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो बाय बाय बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।